तो आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। तो अगर px कोई हमारा पॉलिनोमियल है, सपोज दैट 4x प्लस 2 या 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2। तो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है x के वेरिएबल के फॉर्म में, और जो x की हाईएस्ट पावर होगी इसके अंदर, वो हमारी यहाँ पर डिग्री कहलाएगी। तो जहाँ पे इस पोलिनोमियल के अंदर x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसके अंदर 3 है। ये जस्ट अगर 2 है तो x की पावर 0, तो यहाँ पर डिग्री 0 हो जाएगी। तो जब डिग्री 1 हो तो वो कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री 2 हो तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। ऐसे ही जब डिग्री 3 हो जाएगी तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो किसी भी पोलिनोमियल के अंदर सपोज दैट px जो है, और यहाँ पर हम x इक्वल टू k अगर फाइंड आउट करें, तो ये x की वैल्यू k, तो ये pk कहलाएगा। और अगर उसमें हम जो वैल्यू पुट करने पे जो सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन अगर 0 हो गया, तो जो x की जो वैल्यू है वो इस पोलिनोमियल की 0 कहलाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू -1 है। तो अगर हम x की वैल्यू इसमें -1 हम इसमें पुट करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि x इक्वल टू जो -1 है वो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है वैल्यू डालने पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे x माइनस 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देता है ये, यहाँ से x इक्वल टू -1, जिसको वैल्यू डालने पर ये सॉल्व कर दे रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज भी निकल के आ रही है। इसका जियोमेट्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो या तो फिर यू के फॉर्म में होगा या ऑपोजिट यू के फॉर्म में होगा। इसको हम बोलेंगे पैराबोला। अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो u बनेगा, और a इज लेस देन 0 तो ऑपोजिट u बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि डिग्री जो है 2 होती है, ठीक है, तो इसके 0 भी 2 होंगे। तो यानी कि ग्राफ बनने के बाद जो ग्राफ बनेगा वो 2 बार टच करेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे। या तो फिर ऐसा ग्राफ होगा या इस तरह का होगा। 2 जगह से टच कर रहा होगा, ए ए डैश, ए ए डैश। तो जहां जहां टच करेगा वो 0, ए डैश 0 है, ए 0 है, ए डैश 0 है। इसमें ए ग्रेटर देन 0 है और इसमें ए लेस देन 0 है। तो अगर ये ग्राफ है और उस पे ये टच ही नहीं कर रहा है एक्सिस को, डू नॉट टच एक्स एक्सिस, तो यानी कि नो जीरो, जीरो नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा हमारा, तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है कि हाइपरबोला कितनी जगह टच कर रहा है, वो उसके 0 हो जाएंगे। तो जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में होंगे। यहाँ पर ए बी सी जो है नंबर्स है, ये कांस्टेंट। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोज होंगे, जिसको कि हम अल्फा और बीटा के नाम से जानेंगे, अल्फा और बीटा। सम ऑफ 0, यानी कि एक तो कंडीशन होगी अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए है माइनस बी अपॉन ए, और एक है अल्फा इंटू बीटा, इसकी है सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए जो है अल्फा प्लस बीटा देता है इसमें से, और सी अपॉन जो है वो अल्फा इंटू बीटा। यानी कि सम ऑफ 0 माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए। ये चेक करने का तरीका है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने 0 निकाल लिया तो सही है कि नहीं। तो आप अल्फा प्लस बीटा कीजिए, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, और अल्फा बीटा कीजिए तो सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ये डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है हमारा, उसमें आएगा। तो इसमें जैसे हमारा पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10। तो इसको हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और ये 10 है, तो 1 इंटू 10 हमारा 10 हो गया। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस 10 में, इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए। तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 5 7 होता है, 2 5 जा 10 होता है। 2x प्लस 5x प्लस 10, x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2 सेम आ गया, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 5 ये दूसरे में आ गया। तो यानी कि x इज इक्वल टू -2 और -5, ये इसके अल्फा और 2 0 आ गए। अब हम चेक करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस b क्या है, b है 5, b है, सॉरी, ये आ गया -7। और अल्फा और बीटा ये दोनों है, तो -2 प्लस -5 ये भी -7। तो अल्फा प्लस बीटा जो है C/A, b/a से मैच कर रहा है ये। ऐसा ही अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 10, इसका फॉर्मूला था C/A, तो C10 है, तो ये भी मैच कर रहा है, तो ये यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया।